नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक प्रदर्शन कर किसानों ने रोष जताया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो जारी किया। किसानों से अपील करते हुए कहा कि देश भर में कहीं भी जाम न लगाया जाए। हाईवे पर सड़क के साइड में वाहन को खड़ा करके रोष प्रदर्शन करना है। कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के सामने जीटी रोड पर ट्रैक्टर्स की कतार बनाकर किसानों ने विरोध जताया। भिवानी में महंगाई को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। भिवानी हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव प्रेमनगर के पास किसानों ने काले झंडे लेकर रोष जताया। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। किसानों ने दोपहर 12 बजे हॉर्न बजाकर विरोध जताया। कहा सरकार को जगाने के मकसद से हॉर्न बजाया गया। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि आए दिन बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही। अगर सरकार ने जल्द ही बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो वे दिन दूर नहीं जब आम आदमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़ लेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सिरसा में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने ऊंट के पीछे गाड़ी को बांधकर रस्सी से खींचते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आधे करने की मांग की। जिले में दर्जन भर जगहों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। करनाल में महंगाई और कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने बुग्गी झूठे पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। पानीपत टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसान एकजुट हुए, प्रदर्शन किया। महिलाएं भी इसमें शामिल रहीं। अंबाला में किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर खड़े कर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर्स पर खाली गैस सिलेंडर भी रखे। कहा कि आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर शहर भर में प्रोटेस्ट किया गया। किसानों ने जिला उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मैम में किसान और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बहन चौबीसी के चबूतरे पर इकट्ठा होकर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल, डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया, साथ ही डीजल का रेट भी 9 पैसे बढ़ गया। तेल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली के घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर हो गई। डीजल भी 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिला। पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 7 पैसे महंगा हुआ। प्रदेश में अब पेट्रोल का रेट 97 रुपये 81 पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय का कामकाज संभाला। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल क्षेत्र में पिछले 67 वर्षों में शानदार काम किया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख उन्होंने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा पाठ की। साथ ही गुजरात से बीजेपी के वो सांसद भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूंगा। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार संभालते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का असंभव प्रयास करूंगा। किरण रिजिजू ने देश के नए कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। रिजिजू पहले खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कामकाज संभाला। इसके साथ ही उनके पास शहरी विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। हरदीप पुरी से पहले धर्मेंद्र प्रधान देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जिन्हें अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जी किशन रेड्डी को देश का नया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपना पदभार संभाला। इससे पहले प्रहलाद पटेल के पास संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें एमएसएमई मिनिस्ट्री दी गई है। इससे पहले ये मंत्रालय नितिन गडकरी के पास था। आरसीपी सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
वैक्सीन की कमी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लिखा, सरकार में बदलाव का मतलब यह है कि वैक्सीन की कमी अब नहीं रही। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर नव नियुक्त मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। लिखा कि देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे, ऐसी कामना करता हूं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि हमें पूरा विश्वास है कि आपके ऊर्जावान नेतृत्व से इस देश के विकास को नई गति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रियल एस्टेट डेवलपर को जमीन जारी करने की जांच करने का निर्देश दिया है। सोना में नगर परिषद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 जुलाई को नवीनतम वोटर सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसका आकलन करने के बाद मतदाता 16 जुलाई को ऐतराज दर्ज करा सकते हैं, जिनका फैसला 27 जुलाई को होगा। 30 जुलाई को ऐतराजों के फैसले के खिलाफ उपायुक्त को अपील की जा सकेगी, जिनका निर्णय उपायुक्त 4 अगस्त को लेंगे। अंतिम मतदाता सूची 18 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाली मेट्रो रेल के प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन की लिस्ट डीएमआरसी ने हरियाणा सरकार को भेजी है। फरीदाबाद बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम वाटिका चौक स्टेशन तक इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए गुरुग्राम से मेट्रो को जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। सोनीपत में लाल डोरा में बने हुए मकानों की रजिस्ट्री करवा मालिकाना हक दिलवाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में सभी गांव में लाल डोरे की ड्रोन की मदद से मैपिंग करने के बाद घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गांव सादर खुर्द में गांव के चौकीदार और ग्राम सचिव घर घर जाकर लाल डोरे में बने मकान मालिकों की रजिस्ट्री करवाने को लेकर जानकारी ले रहे हैं। नारनौल हैफेड ऑयल मिल में आगजनी की जांच में जीएम, मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड किया गया है। जीएम के सस्पेंड होने के बाद रेवाड़ी के जीएम को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नारनौल हैफेड में आगजनी हुई थी, जिसके चलते तकरीबन 3 करोड़ के नुकसान की आशंका है। काफी मात्रा में सरसों का तेल, बारदाना जलकर राख हो गए। 8 साल की बच्ची पीजीआई चंडीगढ़ से सर्जरी कराकर यमुनानगर घर लौट आई, लेकिन अभी भी मासूम खौफ में है। उसे खौफ से बाहर निकालने और हौसला देने के लिए चाइल्डलाइन की टीम बच्ची से मिलने पहुंची। चाइल्डलाइन डायरेक्टर को जब मासूम की मां ने पूरी आपबीती बताई तो उनकी टीम ने बहादुर मां के जज्बे को सलाम किया। बच्ची की मां ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़वाया था। चाइल्डलाइन की डायरेक्टर ने बताया कि दूसरे विजिट में भी भट्टे के मालिकों से मुलाकात नहीं हो पाई और न ही फोन पर बात हुई। प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसा सर्कुलर जारी करवाएं जिससे भट्टा मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। प्रदेश के कई जिलों और बाकी राज्यों में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बना लाखों की ज्वेलरी उड़ा ले जाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरोह ने 12 वारदातों को कबूला। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खाप और किसान संगठनों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के चलते रोहतक चौक पूरी तरह से जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे खुलवाया। उधर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर झज्जर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर सफाई कर्मचारियों ने रोष जताया, शहर भर में प्रदर्शन किया। संगठन नेताओं ने मांग की कि सरकार जिन मांगों पर सहमति बन चुकी है उन्हें तुरंत लागू करने के आदेश जारी करे, नहीं तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। हिसार के खरड़ गांव में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष यूपी धनखड़ का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए और विरोध में जमकर नारेबाजी की। विरोध के चलते धनखड़ को अपना रूट बदलना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ को हिसार के मिल गेट एरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आना था। मैयर टोल पर विरोध के डर से धनखड़ ने खरड़ से निकलने का प्लान किया, लेकिन वहां भी किसानों ने उन्हें घेर लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि यूपीए सरकार में कितनी बार मंत्री बदले जाते थे, सुरजेवाला को अपना इलाज कराना चाहिए। दरअसल सुरजेवाला ने केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट के जरिए तंज कसा था। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा था कि ये खराबी इंजन में है, लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह पर गृह मंत्री ने कहा कि वे कांग्रेस और का से ही कलह, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर कोई और प्रदेश। विज ने कहा कि ये कांग्रेस में चलता ही रहेगा और अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। अगस्त में बीजेपी जेजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर विज ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते बाकी पार्टियां अपने कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकती। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है।
हरियाणा के कई जिलों में वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर विज ने कहा कि वैक्सीन लगातार आ रही है। जुलाई में 25 लाख टीके लगाए जाएंगे। नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी के नेता समाज को बांटने की कोशिश के चलते विवादित बयान दे रहे हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने पहले खेड़ा कलीलपुर प्रकरण में इंडरी गांव में हुई पंचायत में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान और हाल ही में पटौदी में हुई पंचायत में दिए भाषणों का जिक्र किया। फरीदाबाद में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कोरी गांव से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास है। अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कुछ लोगों का अनुरोध आया है कि वो अपने घरों का सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें सामान ले जाने के लिए और समय दिया जा रहा। ट्रक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरी गांव के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले अस्थायी तौर पर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बने मकानों को तोड़ा गया। तोड़फोड़ के बाद खाली हुई जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मकानों को तोड़ने से पहले लोगों को बाहर निकाला। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को ही आने की अनुमति है। कोरी गांव में धारा 144 लागू है। प्रशासन करीब 100 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई करेगा। गुरुग्राम पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक बस मालिक को गिरफ्तार किया। बस मालिक सुभाष बिहार के मधुबनी का रहने वाला है, जो कि गुरुग्राम से रास्ते में शराब खरीद बिहार में महंगे दाम पर बेचता था। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बस मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब बस की डिग्गी से बरामद की। आरोपी बस मालिक रात के 10 बजे के बाद गुरुग्राम में भी शराब बेचता था। पेहोवा पुलिस ने 3 जिलों से 69 मामलों में जब्त किए नशीले पदार्थ को नष्ट किया। अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने मामले की जानकारी दी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस कार्रवाई करती है। जब्त होने वाले नशीले पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है। पानीपत सेक्टर 6 में बिजनेसमैन एलके होंडा शोरूम के मालिक ललित गोयल की गाड़ी के चारों टायर चोरों ने गायब कर दिए, जिसके बाद उनकी गाड़ी को ईंटों पर खड़े कर दिया गया। ललित गोयल के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि 2 चोर ब्लैक कलर की गाड़ी में आए और गाड़ी के चारों टायर चुराकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। कैथल में 1367 दिव्यांगों को 43 लाख रुपए के सहायक उपकरण बांटे गए। डीसी ने बताया कि जरूरतमंद उपकरण के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी में नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। कैथल के 2 गांव पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। डीसी ने ग्रामीणों की सराहना की और ग्रामीणों की तत्परता से संभव हो पाया। बाकी गांवों के लोगों को भी इन गांव से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होते ही दोनों गांव में मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिससे ग्रामीणों ने गंभीरता से लिया। ग्रामीणों ने समय समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी गांव में करवाया और कोरोना मुक्त करने का गांव को प्रयास किया। करनाल में कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ लगातार घट रहा। मरीजों के आंकड़े में लगातार कमी आ रही। इस बीच जिले की 4 सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। तीसरी लहर की संभावना के चलते सीएचसी में 20 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया है। जनरल अस्पताल में 30 बेड और मेडिकल कॉलेज में 60 बेड बच्चों के लिए बनाए गए हैं। भिवानी में वैक्सीन की कमी के चलते लोग परेशान हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की नाराजगी देखी गई। इसमें खासकर बुजुर्ग महिलाओं ने गर्मी को लेकर नाराजगी जाहिर की। टीकरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार ने किसानों के लिए वैक्सीन भेजी है। बताया जा रहा है कि किसानों को चिकित्सा सुविधा दे रही 5 रिवर हर्ट एसोसिएशन ने पंजाब सरकार से किसानों को वैक्सीनेट करने की अपील की है। एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर मोहाली से डॉक्टर्स की एक टीम 2000 किसानों के लिए वैक्सीन लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंची। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ही किसानों को ये वैक्सीन लगाई गई। सिरसा में भारतीय किसान यूनियन और बावल 84 के लोगों ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, धरना चलता रहेगा। हिसार जिले के खेतों में गैस पाइपलाइन बिछाने के चलते किसान परेशान हैं, जिसको लेकर वो कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। गैस पाइपलाइन बिछाने से नाराज किसानों ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के आवास का घेराव किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। करनाल सेक्टर 13 में एक बुजुर्ग को शव फंदे पर लटका मिला। घर में दोनों बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग काफी वक्त से तनाव में था। गोहाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी 2 अलग अलग गाड़ियों को बरामद किया। पुलिस को अवैध शराब सप्लाई करने की सूचना मिली थी। नाकेबंदी के दौरान दोनों गाड़ियों से 590 अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई।
डाक पार्सल की गाड़ियों में भरकर चंडीगढ़ से यूपी में अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही थी। कैंटर से 370 पेटी तो वहीं पिकअप से 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। सोना में श्रीराम फाइनेंस के ऑफिस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दफ्तर की तीसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बैटरी फटना बताया जा रहा है। नुकसान को लेकर आकलन किया जा रहा है। सिरसा की जेजे कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद अभी भी जारी। सिकलीगढ़ समाज के युवाओं को गिरफ्तार करने के विरोध में सिकलीगढ़ समाज के लोग एकजुट हुए और विरोध जताया। सिकलीगढ़ समाज के लोगों ने किन्नरों के खिलाफ भी नारेबाजी की और मांग की कि रोड जाम करने वाले किन्नरों पर मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। करनाल में रंबा गांव के पास व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान यूपी के गंगो निवासी के तौर पर हुई है। मृतक के परिजनों ने लूटपाट और हत्या की आशंका जताई है। स्पेशल टास्क फोर्स रोहतक की टीम ने हत्या और हत्या के प्रयास में 25,000 के नामी आरोपी को गुआना से पकड़ा। आरोपी ने झज्जर में शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यमुनानगर के एक गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवकों को रस्सियों से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा वालों को एक्शन जारी। इसी कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी ढेर। इन 5 आतंकवादियों को अलग अलग एनकाउंटर्स में मार गिराया गया। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी थी। पहले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और 9 बार विधायक रहे थे। इसके साथ ही वो 5 बार सांसद भी चुने गए। वर्तमान में वो सोलन के अर्की से विधायक थे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन अपूर्णीय क्षति है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया। लिखा कि अच्छे इंसान और स्नेही व्यक्तित्व वाले वीरभद्र सिंह से निजी संबंध थे। परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुमानी सैलजा ने ट्वीट कर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। लिखा, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता और कांग्रेस की सेवा में लगाया था। जनहित में किए गए उनके काम हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने वीरभद्र सिंह के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि लोकप्रिय जनसेवक के रूप में उन्होंने देश की तरक्की में विशेष योगदान दिया।